हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है बच्चों। ओके, किस ऑर्बिट में? ऐसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस है आर। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसमें। ओके, assuming that uncertainty of momentum of electron is of the same order as momentum itself। ओके, अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं बच्चों। ये कह रहे हैं मोमेंटम के ही इक्वल है बच्चों। ओके बच्चों, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी, तो मोमेंटम क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन का, ये हमें बताना है। देखो बच्चों क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। ओके बच्चों, तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक चीज को, अगर मान लो पोजीशन को आप सर्टेनिटी के साथ निकालने जाओगे ना, एकदम एक्यूरेसी के साथ निकालने जाओगे, तो दूसरी बच्चों, दूसरी जो क्वांटिटी बचेगी, मान लो आप जो पोजीशन है वो आपकी वो अनसर्टेन हो जाएगी एकदम। ओके बच्चों, क्या हो जाएगी बच्चों, वो लेस एक्यूरेट हो जाएगी बच्चों। और अगर आप मान लो ये मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ निकालने जाओगे बच्चों, तो पोजीशन जो होगी वो लेस एक्यूरेट हो जाएगी बच्चों। तो डेल्टा पी क्या होता है बच्चों, ये होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके बच्चों, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके बच्चों, एच होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट ये होता है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा पी तो आपका पी के इक्वल है बच्चों, जो कि हमें निकालना ही है। ओके बच्चों, और डेल्टा एक्स जब देखो न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके बच्चों, अब डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है बच्चों, इतना हमें पता है, वो न्यूक्लियस से आर की दूरी पर है। ओके बच्चों, कितनी है बच्चों, आर डिस्टेंस की दूरी पर है। लेकिन अब हमें ये मतलब इतना एक्यूरेट तो नहीं है ना बच्चों, हमके यहीं पर है बच्चों, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी हो सकता है। मतलब जो अनसर्टेनिटी होगी ना बच्चों यहाँ पर पोजीशन में, वो आर होगी। क्या होगी बच्चों, वो आर होगी, कि हाँ भाई इतनी दूरी पर है, इतना हमें पता है। लेकिन वो एग्जैक्ट कहां पर है बच्चों, यहाँ पर है कि यहाँ पर है, ये हमें नहीं पता है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों आर डॉट डेल पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ओके बच्चों, और डेल पी जो कि पी के इक्वल है बच्चों, किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, मोमेंटम के इक्वल है बच्चों, जो कि हमें बताना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई। यार दिस वुड बी द आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।